हेलो एवरीवन, अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन 2 की, जो 1996 की इंडियन का सीक्वल है। सेनापति जी वापस आ गए हैं, लेकिन क्या ये फिल्म उसी लेवल की है जैसी हमने उम्मीद की थी? मामला थोड़ा उलझा हुआ है, चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नई जनरेशन से, सिद्धार्थ और उसके दोस्तों से। ये लोग सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। इनका मकसद है लोगों को जागरूक करना, पर ये व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में ज़्यादा ही फंसे हुए हैं। लेकिन जब एक लड़की आत्महत्या कर लेती है तो ये सारे मिलकर एक बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर देते हैं, कम बैक इंडियन। अब ये सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि एक आंदोलन शुरू कर चुके हैं। और यहीं पर हमारे पुराने हीरो सेनापति की धमाकेदार एंट्री होती है। वो अपने सेल्फी कैमरे पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और टर्मिनेटर की तरह बता देते हैं, आई एम बैक। उनके बारे में सिर्फ सिद्धार्थ को ही पता है, और उनको बुलाना सिद्धार्थ के लिए फैन बॉय मोमेंट सा लगता है। लेकिन एक मिनट, अब उनकी उम्र क्या है? इंडियन एक फिल्म कहती है कि वो 106 साल के हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप 100 साल की उम्र से ऊपर के कितने सुपर हीरोज को जानते हो? अब सोचने वाली बात यह है कि यह फिल्म उन लोगों को टारगेट नहीं कर रही जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। सेनापति खुद कहते हैं कि उनका मैसेज 40 की उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए नहीं है। लेकिन भाई, यही लोग तो हैं जिन्हें पहली फिल्म अच्छे से याद है। तो शंकर ने सेनापति को नया रूप देने की कोशिश की है। बड़ा रिस्की मूव था ये, लेकिन यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सेनापति के कहने पर सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को अपने अपने भ्रष्ट रिश्तेदारों को अरेस्ट करवाना पड़ता है। सिद्धार्थ भी अपने पिता को पकड़वा देता है। जब सिद्धार्थ की माँ इस सदमे में आत्महत्या कर लेती है तो पूरा खेल ही पलट जाता है। ये सारे सेनापति के खिलाफ हो जाते हैं और यहीं से गो बैक इंडियन मूवमेंट की आग भड़क जाती है। शंकर ने यहाँ इंडियन 1 का प्लॉट कॉपी कर लिया। सेनापति के आदर्श की वजह से उसकी बेटी की मौत हो जाती है और उसका बेटा उसे उसका संस्कार नहीं करने देता। यहाँ सिद्धार्थ साहब सेनापति के खिलाफ हो जाते हैं, पर उनके साथ भी ऐसा ही होता है। रिश्तेदार उनको माँ का मुंह भी नहीं देखने देते। अब शंकर भी क्या करते? उसी प्लॉट पे एक और उप सेनापति बनाते तो भी फंसते। अब तो फंसे हैं ही। हम तो बस यही पूछ सकते हैं, तुम करना क्या चाहते हो भाई? और अब बात करते हैं सेनापति के कैरेक्टर की। पहले वाली फिल्म में उनका किरदार कितना कन्विंसिंग था, है ना? अब उनके पास एक अजीब सी हंसी है जो उन्हें खतरनाक दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यकीन मानिए ये काम नहीं कर रहा। और पहले जहां वो लोगों को ठिकाने लगा देते थे, अब बस उन्हें पैरालाइज करके पंगु बना रहे हैं। भाई, इससे तो सीन और भी लंबा खिंच जाता है। और वो लास्ट के एक्शन सीन, वो तो शर्लॉक होम्स की कॉपी लग रहे हैं। और 1996 वाला वो मास्टर ऑफ डिसेप्शन अब इतनी आसानी से पकड़ा जाता है और इतनी बार पकड़ा जाता है कि देखकर ही मन खराब हो जाता है। और भाई, सपोर्टिंग कास्ट की तो पूछो ही मत। गुलशन ग्रोवर साहब शायद इसलिए फिल्म में हैं ताकि भ्रष्टाचार को थोड़ा मॉडर्न बना सकें। पीयूष मिश्रा जी का सीन इतना लंबा है कि इसे काट भी दिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाकिर हुसैन का किरदार, उनकी मौत का तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वैसे उनके बहाने शंकर ने एक बहुत बड़ी शादी तो दिखा दी। ऐसी ही कोई बड़ी सी शादी देखकर हम पहले से ही इतने महीनों तक पकते रहे हैं। बस हमारा इंडियन रह गया था, उसे भी पहुंचा दिया शंकर ने। अब तो बस एग्जाम्स में इस शादी पर ऐसे आना बाकी रह गया है। और योगराज सिंह का किरदार, भाई उनका तो नाम भी नहीं पता लगा। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर ने इन कैरेक्टर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। बस वही बेगानी शादी की तरह डालते रहे कैरेक्टर्स को शंकर साहब। इंडियन 1 में पुलिस फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करके
सेनापति को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णस्वामी का बेटा जो पुलिस अफसर बन गया है वो फोरेंसिक कम और कोशिश कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और सेनापति का वो डायलॉग कि पुलिस में भी नेपोटिज्म, चलो कहीं तो हंसी आई किसी ओल्डी के जोक पे, नहीं तो मूवी में सेनापति अपना ही कुछ सोच सोच कर हंसे जा रहे थे। और फिर आता है क्लाइमैक्स। ये सब तब शुरू होता है जब वो लड़की आत्महत्या कर लेती है और सेनापति स्क्रीन पर आते हैं। मतलब मूवी बड़ी मुश्किल से 1 घंटा चली होगी कि क्लाइमैक्स शुरू। और इसके बाद क्या होता है? बस सबके रिश्तेदार भ्रष्ट निकलते हैं। एक के बाद एक सिद्धार्थ और उसके दोस्त अपने रिश्तेदारों को पकड़वाते जा रहे हैं और उधर सेनापति जी अलग अलग स्टेट्स में जाकर भ्रष्ट लोगों को पैरालाइज करते जा रहे हैं और उनकी भाषा में उनसे बातें और मिरर पर मैसेज लिखते जा रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि लड़ाई और लस्सी को जितना मर्जी बढ़ाते जाओ। तो शंकर ने सेनापति जी को एक मिक्सी थमा दी है और वे उसे लेकर भारत भ्रमण पर निकल गए हैं। पहली बार हमने पैन इंडिया विजिलेंटे टूरिस्ट देखा है। अब वो क्या होता है? इंडियन 1 देख लीजिए। इंडियन 2 में तो सेनापति लस्सी बनाने में लगे हुए हैं। शायद इंडियन 3 में किसी और को ही ये वॉर रुकवानी पड़ेगी। और जब ये गो बैक इंडियन मूवमेंट शुरू हो जाता है, सेनापति के पुराने फैंस ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी जो कभी उनकी दीवानी थी अब बुजुर्गों के साथ मिलकर सेनापति के खिलाफ हो जाती है और उनके पीछे पड़ जाती है। और उधर बहुत सारे गुंडे उनको मारने के लिए पीछे पड़े हैं और पुलिस तो है ही। कहानी का ये मोड़ इतना अचानक आता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। सेनापति जी भी सोच रहे होंगे कि हम करें तो करें क्या। और शंकर फिर वही बात, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? तो भाई लोग, इस फिल्म से हमने क्या सीखा? सीक्वल में कहानी तो बिखरी हुई है, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट भी कमज़ोर है और एक्शन सीन ऐसे लगते हैं जैसे किसी और फिल्म से उठाकर डाल दिए गए हों। यह फिल्म भ्रष्टाचार पर एक बढ़िया संदेश दे सकती थी, खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में, लेकिन सब गड़बड़ झाले में खो जाता है। अब तो किसी बंगाली मिठाई की दुकान पे जाकर ही संदेश लाना पड़ेगा। तो आपका क्या ख्याल है? क्या ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? अगर नहीं उतरी तो इसका आने वाला भाग शायद उतर जाए। पर मुझे लगता है कि जैसे यह इतनी जल्दी थिएटर से उतर गई, उस भाग के लिए शायद शंकर बोलेंगे कि जाओ भाई नायक देख लो। वैसे भी इस मूवी के एंड में जो इंडियन 3 की झलक दिखाई है, सेनापति जी राजनीति में हैं। पर भाई लोग, 100 के बाद तो शायद राजनीति के मार्गदर्शक मंडल से भी रिटायर कर देते होंगे। चलो, इंडियन 3 को वो लोग तो ज़रूर देखेंगे जो कई सालों से बड़ी कुर्सी पर बैठ नहीं पाए हैं। तो आपको इंडियन 2 जैसी भी लगी हो, नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें। अगली बार तक फिल्में देखते रहिए, हंसी मजाक करते रहिए और बातचीत जारी रखिए। ये सारी लड़ाइयाँ बातचीत से ही सुलझेंगी। काश शंकर ने भी किसी से बात कर ली होती। और अगर आप इंग्लिश गानों के शौकीन हैं तो मैं अगर सेनापति की जगह पे होता तो मैं लिंकिन पार्क का वो गाना सोच रहा होता, I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter। इसका म्यूज़िक लगा के मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहता, तो आप इस गाने को सुन सकते हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप सेनापति के दुख को भी समझ पाएंगे। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।